6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में सुबह के 7:30 बजे जापानी रडार सिस्टम ने पूरे शहर में अलार्म बजा दिया। लेकिन वहां के लोग और जापानी एयरफोर्स को ये अलार्म सामान्य सा लगा, जिसके बाद सुबह के 8 बज चुके थे। लोग अपने ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहे थे, छोटे बच्चे स्कूल पहुंचे ही थे और मौसम एकदम शांत था। लेकिन इसी शांत और सामान्य सुबह में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के इतिहास में पहली बार देखा जाना था। एक अमेरिकी विमान बोइंग B-29 हिरोशिमा शहर के आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये विमान वहां के लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इस प्लेन में मौजूद था एक ऐसा हथियार जिसके बारे में आज तक दुनिया ने सिर्फ सुना था, लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। ठीक 8:15 पर इस प्लेन से कुछ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। 8:15 in the morning of August 6th, the first atomic bomb struck an enemy target. In this instant, Robert Oppenheimer recalls a passage from a sacred book of the Hindu. उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक एटॉमिक बॉम्ब था जिसको जमीन तक पहुंचने में एग्जैक्ट 43 सेकंड का समय लगता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, पूरा शहर एक जलते हुए आग के गोले में बदल गया। जमीन पर तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक चुटकी में ही 80,000 लोग मारे जाते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान और पशु पक्षी भी शामिल थे। शहर की इमारतें, सड़कें, पेड़, सब कुछ भस्म हो गया। ये इतिहास का सबसे भयानक दृश्य था जिसे पूरी दुनिया ने पहली बार देखा था। लेकिन इसके आगे जो होने वाला था वो दृश्य इससे भी ज्यादा खौफनाक होने वाला था। 9 अगस्त 1945 जापान अब भी हिरोशिमा के घावों को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि उसके 3 दिन बाद ही दूसरा अमेरिकी विमान आसमान में मंडराने लगा। मगर इस बार उसके अंदर था फैट मैन, जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम था। 11:02 पर नागासाकी पर भी आसमानी मौत बरसी और इस बार भी हजारों जानें एक पल में चली गईं। दोस्तों, ये सिर्फ 2 शहरों पर बमबारी नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला फैसला था। दोस्तों, ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर एक नहीं बल्कि 2 परमाणु बम गिरा दिए। आखिर क्या कारण था इसके पीछे और क्या है इसके पीछे की असली कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ये युद्ध 2 बड़ी अलायंस के बीच लड़ा जा रहा था। एक तरफ थे नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर करके बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और यूएसए, इन्हें एलाइड पावर या एलाइज करके बुलाया जाता है। एलाइज में फ्रांस और चाइना जैसे देश भी जुड़े हुए थे। मगर इस युद्ध के शुरुआत में अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि वो इस युद्ध का हिस्सा न बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बेकार एक्सपीरियंस के बाद अमेरिका ने सोच रखा था कि यूरोप और एशिया में अब कुछ भी हो, लेकिन वो इस युद्ध में किसी भी कीमत पर इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन साल 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका को भी मजबूरन इस युद्ध में इन्वॉल्व होना पड़ा। दरअसल 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जापान में भी साम्राज्यवाद देखा जा रहा था, ठीक उसी तरह से जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और कई यूरोपियन देश दुनिया भर के बाकी देशों में तेजी से कब्जा कर रहे थे। यही चीज जापान भी कर रहा था और 1940 तक जापान के अंडर में चाइना के कई स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जैसे देशों में जापानीज एम्पायर का कब्जा था। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है जो यूरोप में एक के बाद एक देश के खिलाफ जंग छेड़े जा रहा है और कब्जा किए जा रहा है, और दूसरी तरफ जापान है जो एशिया में यही चीज कर रहा था। जिसके बाद अमेरिका ने जापान को ऑयल देना बंद कर दिया और अमेरिका ने उसके सामने ये शर्त रखी कि पहले उसको चाइना पर अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा और फिर जाकर उसको ऑयल दिया जाएगा। जापान के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। एक तरफ अगर वो चाइना से अपना कब्जा छोड़ देता तो पूरी दुनिया समझती कि जापान ने हिटलर के सपोर्ट के बावजूद अमेरिका के सामने अपने घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ ऑयल था जिसके बिना जापान वैसे ही कमजोर पड़ जाता। जिसके बाद जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपना कब्जा नहीं हटाएगा। अब जापान के पास तेल भंडार तेजी से घट रहे थे और उनके पास अब अमेरिका पर हमला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था।
जापान अब चुपके से अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी में लग जाता है और जापान हर तरीके से ये अटैक सीक्रेट रखना चाहता था। जापान से निकलने वाली फोर्स करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी और यही वो पॉइंट था जहां से एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ करवाया गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह को 350 जापानीज एयरक्राफ्ट्स ने पर्ल हार्बर में 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला कर दिया। अमेरिकन्स जो इस हमले से पूरी तरह अनजान थे, उन पर तो मानो जैसे कयामत ही टूट पड़ी हो। जापानीज एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो ऐसा लगा कि शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद जापानीज एयरक्राफ्ट्स का दूसरा ग्रुप आया और बची खुची नेवल बेस को पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरे 1 घंटे 15 मिनट तक ये हमला जारी रहा, जिसमें जापान का पड़ला हर तरीके से भारी था। जापान ने अमेरिका की 20 वेसल्स, 8 बैटल शिप्स और 300 से भी ज्यादा प्लेन्स को तबाह कर दिया था। 1 घंटे 15 मिनट हमला करने के बाद जापानीज एयरक्राफ्ट्स तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर हमले के अगले ही दिन जापान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला किया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान की कैपिटल टोक्यो पर बमों की बरसात कर दी। ये अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में किया जाने वाला पहला हमला था और इसके बाद अमेरिका नहीं रुका, जिसके बाद अगले 4 सालों तक जापान और अमेरिका की भयंकर लड़ाई चलती रही, जिसमें अब अमेरिका का पड़ला भारी था। जापान अब इस जंग में बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन वो किसी भी कीमत पर हार नहीं मान रहा था और अमेरिकन्स के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था। जिसके बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने आखिरी ऑप्शन के तौर पे जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में लगभग 2,60,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस हमले के अगले ही हफ्ते जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।